सीमा का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सीमा सब कुछ सह सकती है, अपनी उपेक्षा नहीं। और धौंस के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक एक क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। यह अपनी हंसी की आवाज़ उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला क्या? उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा। आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चारदीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही कालकोठरी में दो कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुहारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? खिड़की तक आ गया। सीमा पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, ओह मरे को पता नहीं मुझे से क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। और इस भोंदू लीला को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्तों को देखते ही बैत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। अन्यमनस्क सी वह अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर लीला के हाथ में पकड़ा दी। लीला शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर दी। पर भोंदू लीला का चेहरा उसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। ओह, अब भी वैसी ही बेवकूफ़ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ़ व फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह नायाब चीज़ हो। उसके लिए आए दिन कोई न कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो सीमा हैरान होती और मन ही मन उसे लीला के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ लीला में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब सीमा का पति कई कई दिन उससे नाराज रहता तो उससे उस लीला से इस रश्क सा होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ वह भोंदू है जो बदसूरत और बेवकूफ़ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। सीमा के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती है। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी लीला और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सजा हो। जब भी वह खिड़की खोलती उसके अंदर खालीपन का एहसास और गहरापन हो जाता। वह अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। सीमा दवाई। दूसरे कमरे से छिन से आवाज़ आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली में उठ बैठी। परदेश की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज़ अनसुनी करके फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार लीला के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कतार स्वर में भौंकने की आवाज़ आई। उसने झपट कर खिड़की खोली। लीला के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लीला रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वह बोला। प्लीज़ मेरे बिल्लू को मत
ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रौब से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुँच कर छुड़ा लेना, 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह सीमा के घर की ओर भागी और सीमा को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरी बिल्लू को बचा लो, मुझे 2,000 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2,000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना। सीमा बोली। लीला ने एक बार असीम निराशा व वेदना के साथ सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारते हुए वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया यह लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो। वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। लीला एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। सीमा दरवाज़ा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ लीला, पागल ना बनो, अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? लीला ने सिर उठाकर कतार दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा ना कहो सीमा दीदी, ऐसा ना कहो, यह बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे, और अब मैं इसे दुत्कार छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है? नहीं दीदी नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है, यह बिल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू। और जो चीज़ मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। सीमा ठगी सी खड़ी रह गई, आंसू के सागर में डूबी। यह भोंदू क्या कह रही है? उसे लगा जैसे लीला के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह पड़ रहे हों, और उसका बिल्लू भों भों करके उसे अपने घर से भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने लीला का आंसुओं भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी लीला, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूँ जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है, और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं मेरी लीला, अब ऐसा नहीं होगा। लीला ने हैरान होकर सीमा को देखा। सीमा ने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा उसके आंखों में दिख रही थी। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।